मोस्ट ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड और इसी वजह से फेक ट्रेड में फंस जाते हैं। आज मैं आपको तीन पावरफुल लैगिंग इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ, मूविंग एवरेज, MACD और ADX, जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने और वीक ट्रेंड को अवॉइड करने में हेल्प करता है। इंडिकेटर्स फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं करता है, लेकिन मार्केट का करंट ट्रेंड और स्ट्रेंथ जाने में हेल्प करता है। चलिए चार्ट की तरफ। तो लैगिंग इंडिकेटर में पहला हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज। कैन यूज आइदर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों में डिफरेंस ये है, सिंपल मूविंग एवरेज 13 दिन का कैंडल का एवरेज निकालता है तो उसको 13 डे मूविंग एवरेज कहा जाता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वो 13 डे का वेटेज लेता है। करंट कैंडल का वेटेज ज्यादा लेता है एंड लास्ट कैंडल का वेटेज कम लेता है और उसका एवरेज निकालता है। तो यूज द स्टॉक गोइंग अबव 13, सो ये एक बुलिश मोमेंटम में आ गया है। और जब भी आप यहाँ पे देखते हो दैट ये क्रॉसओवर कर गया है और प्राइस नीचे आ गया है, तो इट इज कम टू अ बियरिश मोमेंटम। तो EMA के ऊपर जब प्राइस होता है तो दैट इज अ बुलिश मोमेंटम, एंड EMA के नीचे जब प्राइस होता है सो दैट इज अ बियरिश मोमेंटम। बट आप एक चीज नोट करो, बीच बीच में आप देख रहे हो दैट प्राइस कमिंग डाउन और ये हमें उतार दे रहा है यहाँ से। तो अगर आप कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो क्या होगा, सिंगल मूविंग एवरेज के भरोसे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये आपको बीच बीच में उतार देगा। तो सेफगार्ड दिस हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ और एक मूविंग एवरेज लेकर रखा है, इसका मैंने सेटिंग बना के रखा है 26। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट जैसे ये क्रॉसओवर हुआ, इट्स अ बुलिश मोमेंटम, तो यहाँ पे ये ट्रेंड चालू होता है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल आने के बावजूद भी आपका ये क्रॉस डाउन नहीं कर रहा है मूविंग एवरेज। तो ये आपको भरोसा दिला रहा है दैट अभी भी नेगेटिव ट्रेंड चालू नहीं हुआ है, एंड इट इज कीप यू कैन एंजॉय दिस रैली। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दैट एक बड़ा गैप डाउन करके कैंडल फॉर्म किया था, बट दिस EMA डजंट क्रॉस डाउन, सो यू कैन एंजॉय द रैली टिल हियर। बट फाइनली जाके यहाँ पे ये क्रॉस डाउन कर रहा है, 13 क्रॉस डाउन द 26 EMA, और यहाँ पे प्राइस नीचे चला जा रहा है। सो यहाँ तक हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ले जाके यहाँ पे वी कैन सेल दिस स्टॉक। तो यहाँ से लेके आप ये रैली आराम से कर सकते थे बाय यूजिंग 2 EMAs। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा दैट हाउ आई कैन कंबाइन ऑल द इंडिकेटर्स एंड डू अ ट्रेड सेटअप। फिलहाल के लिए इंडिकेटर कैसे यूज किया जाता है वो समझिए। बहुत कोई क्या करते हैं दैट टू होल्ड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे यूज 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज इज अ रिफ्लेक्शन दैट ये पूरा साल ये स्टॉक करके आ रहा है, एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अगर है तो बेस्ट थिंग इज दैट व्हेन दिस स्टॉक इज क्रॉसिंग अप, यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, 50 इज क्रॉसओवर द 200 मूविंग एवरेज, दिस इज अ बुलिश मोमेंटम, ये स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो अप्रैल 23 निफ्टी बुलिश मोमेंटम में आ गया था। नाउ फाइनली हियर आप देख सकते हो दैट 50 मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग डाउन द 200, दिस इज द टाइम दैट अ बियरिश मोमेंटम स्टार्टेड। सो लॉन्ग टर्म कोई भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए पीपल इज 50 एंड 200 मूविंग एवरेज फॉर ट्रेडिंग पर्पस यूजिंग दिस 2 सेटिंग्स, दैट इज 13 एंड 26। इस सेटिंग्स को आप अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अगर आप सेटिंग देखते हो 26 और L का एक एवरेज निकाला जाता है जो ब्लू लाइन है, एंड दिस इज मूविंग एवरेज, और एक सिग्नल ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये 9 EMA है। जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप देख सकते हो दैट यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया है और ये गैप आपका बढ़ता रहता है, और जैसे ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है यहाँ पे क्रॉस डाउन हो रहा है, और धीरे धीरे जितना ये नीचे जा रहा है ये गैप क्रिएट ज्यादा हो जा रहा है। ये जीरो लाइन है, इधर एक लाइन, ये वर्चुअल लाइन जो तैयार हुआ है, दिस इज जीरो लाइन, एंड इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हमारा हिस्टोग्राम का उतना यूज रहेगा नहीं अभी, तो हम सिर्फ समझते हैं दैट ये जो लाइन है तो ये लाइन कभी डाइवर्स करता है और कभी कन्वर्जेंस होता है। तो जैसे ये डाइवर्जेंस और ये फैलता रहता है तो हमें ये बुलिश मोमेंटम का सिग्नल दे रहा है, और जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो इट इज कंफर्मिंग अ बुलिश सेटअप, और नीचे से भी जब ये क्रॉस ओवर कर रहा है इट इज कंफर्मिंग अ बुलिश सेटअप, और यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा एंट्री मिल सकता है। बट दिस सिग्नल ऑफन फेल्स, बट ऊपर जब जाके ये क्रॉसओवर करता है कोई भी प्राइस तो आपको ये रैली ज्यादा बेटर और कंफर्म रैली मिलने का चांस होता है। यू कैन सी हियर दिस इज अ कंफर्म रैली शोइंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से इसने क्रॉसओवर किया है, लेकिन ये रैली उतना लंबा चला नहीं। कोई भी स्टॉक का नेचर ही होता है वो ऊपर जाता है। मैक्सिमम मार्केट में आपको बुलिश प्लेयर्स मिलेंगे, बिग बुल्स मिलेंगे, बिग बियर आपको कम ही मिलते हैं। कोई भी स्टॉक का इसलिए नेचर ही होता है दैट वो ऊपर चला जाता है। सो मैक्सिमम ट्रेड आर सक्सेसफुल जब आप कोई ट्रेड को लॉन्ग करते हो,
शॉर्ट ट्रेड्स उतना फायदेमंद आपका आता नहीं है। MACD में हमारा यूज होता है स्टॉक का ट्रेंड ये क्या दिखा रहा है। द ब्लू लाइन इज अबव द ऑरेंज लाइन, इट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। व्हेन द ब्लू लाइन इज बिलो ऑरेंज लाइन इज अ नेगेटिव ट्रेंड। जब जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है तो इट इज शोइंग मोर बुलिश मोमेंटम। व्हेन जीरो लाइन के नीचे क्रॉस डाउन कर रहा है इट इज शोइंग अ बेटर बियर मोमेंटम। इसका और एक यूज है, जैसे मैंने RSI और स्टोकेस्टिक में आपको दिखाया था, कब हमें मालूम चलेगा दैट दिस स्टॉक इज चेंजिंग द ट्रेंड। यहाँ हम देखते हैं दैट ये स्टॉक कब आपका बुलिश या तो बियरिश डाइवर्जेंस दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, whereas in MACD it is making lower low और equal low. This is a clear divergence। और आप देख सकते हो जैसे यहाँ ये क्रॉस डाउन किया ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को, एक बियरिश मोमेंटम चालू हो गया। बुलिश मोमेंटम जहाँ पे ट्रेंड ये खत्म हो रहा है, here you can see making equal low और lower low, whereas ये ट्रेंड यहीं से आपको दिख गया था दैट ये हायर हाई करके जा रहा है ये MACD। So it is giving a confirmation that there may be a ये जो बियर मोमेंटम था ये अपना स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है एंड अ बुलिश मोमेंटम इज स्टार्टिंग। सो यू कैन चेक दैट ये बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया है। तो MACD हेल्प्स मी नॉट ओनली इन शोइंग द क्रॉसओवर ट्रेंड सिग्नल बट ऑल्सो मोमेंटम शिफ्ट कब हो रहा है, बाय द डाइवर्जेंस वी कैन चेक इट आउट। फाइनल और एक लैगिंग इंडिकेटर हम देखेंगे, DMI और ADX बोलते हैं, डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स। ये डायरेक्शन मूविंग एवरेज में ब्लू लाइन जो है वो पॉजिटिव DI है, ऑरेंज लाइन है माइनस DI। जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर रहता है तो इट्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन, स्टॉक ऊपर जा रहा है। एंड वाइस वर्सा जब ऑरेंज DI इज गोइंग अबव ब्लू DI सो इट्स ए बियरिश मोमेंटम। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हो दैट ऑरेंज क्रॉस ये ब्लू लाइन नीचे जैसे आया तो ये आपका बियरिश मोमेंटम में चल रही है। और यहाँ आप देख सकते हो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका काम है दैट नॉट ओनली इट इज शोइंग द डायरेक्शन बट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्शन। जब ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब नहीं है जो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे जा रहा है स्टॉक नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ दिखाता है, स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है जो ये कितना फोर्स से ऊपर जा रहा है और ये कितना फोर्स से नीचे आ रहा है, इसका वोलेटिलिटी दिखाता है। जब भी ADX ये 25 के ऊपर है तो इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। और जब भी ये ADX 20 के नीचे है फ्लैट स्ट्रेंथ हो गया है, इसमें कोई अभी स्ट्रेंथ नहीं है। व्हेन इट इज कमिंग टू ऑलमोस्ट मोर देन 25 से जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये गैप डाउन करते हुए नीचे लेके आ रहा है स्टॉक को। सो इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। पॉजिटिव में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे स्टॉक था तो इट वाज शोइंग नो स्ट्रेंथ क्योंकि ये 20 से नीचे था, लेकिन जैसे जैसे ये 25 के ऊपर चला गया तो ये आप देखो गैप अप करके आपका ये फॉर्म हुआ है। तो इट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बुलिशनेस। डायरेक्शन ये ADX नहीं दिखाता, ये दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट, वो चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो। तो हमें कोई भी स्टॉक का एंट्री लेना कब है, कब एग्जिट लेना है, कब कौन सा मोमेंट स्ट्रेंथ है, तो ये हमें फॉल्स एंट्री से रोकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ DMI। तो DMI में हमें डायरेक्शन दिख रहा है एंड एज वेल एज स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है 3 लैगिंग इंडिकेटर, EMA, MACD और ADX। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए लैगिंग, जिससे मुझे मालूम चलेगा आप सीख रहे हैं। और अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।